सौरभ जी, अब देखिए मैं अगला विषय आपको बताता हूँ। अभी आपने बीच में सवाल किया था, चंद्रमा मंगल की माता है या सूर्य की माता है, क्योंकि सूर्य संतान है, मंगल की संतान है। यह एक बड़ा गहरा तथ्य है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चंद्रमा माता नहीं है, नोट करिए, चंद्रमा किसी की माता नहीं है, चंद्रमा माता का कारक है। चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव माता से संबंध रखता है, लेकिन चंद्रमा कारक है, इसलिए वह किसी की भी माता है। अगर हम पंचम भाव से देखेंगे तो चंद्रमा पंचम भाव के रेफरेंस में माता है। लगन से देखेंगे तो लगन के रेफरेंस में माता है। सूर्य से देखेंगे या नवम भाव से देखेंगे तो गुरु की माता चंद्रमा है, लेकिन यहाँ माता चंद्रमा नहीं, गुरु से चौथा भाव, नोट करिए, गुरु से चौथा भाव अर्थात 12वां भाव गुरु की माता हुई, परंतु कारक चंद्रमा ही रहेगा। तो इस बिंदु को हमेशा नोट कर लें, लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। लोग कहते हैं चंद्रमा खराब है, इसकी सोच विचार खराब है। मान लिया मैंने चंद्रमा खराब है, पीड़ित है, नीच का है, सब कुछ है, लेकिन माता तो पता चला कि उसकी बड़ी पढ़ी लिखी, समझदार, सुंदर है और उसका चारों तरफ नाम है, अच्छी उम्र भी प्राप्त हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब चंद्रमा खराब है, बच्चे का चंद्रमा खराब है, बच्चे में दिमाग नहीं है, तो माता इतनी सुंदर कैसे होगी? क्योंकि बच्चे का दिमाग तो चतुर्थ भाव से देखा जाएगा, बच्चे के चतुर्थ भाव से देखा जाएगा, माता भी चतुर्थ भाव से देखी जाएगी, लेकिन चंद्रमा कारक होने की वजह से इसका मतलब है नहीं कि बच्चे का दिमाग खराब हो गया या माता खराब हो गई, उसका रेफरेंस देखा जाएगा। बस यही एक अंतर है जिससे विष्णु भृगु नंदी नाड़ी में लोग समझ नहीं पाते और कह देते हैं बिना लगन के कर लेंगे, बिना लगन के हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। दूसरी बात बता देता हूँ, भृगु नंदी नाड़ी में पहले ही चार्ट में लगन ली गई है और ऋषि मुनियों ने बहुत ग्रंथों में जानबूझकर लिख दिया कि हम लगन इसलिए नहीं बता रहे, एक मनुष्य उसका गलत उपयोग करेंगे। समझदार व्यक्ति अंगूठे के छाप से लगन निकाल लेगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया, 1-5-9 का संबंध सबसे बड़ा संबंध होता है, क्योंकि दादा बेटा और पोते का संबंध होता है। पोता दादा की छाती पे खेलता है, पेशाब भी कर देता है, फिर भी दादा उससे प्यार करता है। यही हालत सभी भावों में होती है। देखिए, अब हम दूसरे भाव को लें। दूसरा भाव धन का है, छठवां भाव बुद्ध का है जो कंपटीशन का है, स्पर्धा का है, 10वां भाव कर्म का है। इन तीनों का योग जो है, अर्थात शनि, शुक्र और बुद्ध का योग किसी कुंडली में मिलेगा तो यह धन का सबसे बड़ा नैसर्गिक योग होगा और ऐसे व्यक्ति के पास अपार धन मिलेगा, कोई धन की सीमा नहीं, बशर्ते याद रखें ग्रह ताकतवर और शुभ स्थिति में हो, जो मैं हमेशा बोल चुका हूं, एक ग्रह की स्थिति के अनुसार। तीसरे भाव को लीजिए। तीसरा भाव भाई बहनों का है, 7वां भाव पत्नी का, 11वां भाव बड़े भाई बहनों। इन तीनों से मिलकर परिवार बनेगा और परिवार का बढ़ावा होगा। जब आप किसी लड़की से शादी करके लाएंगे तो आपके दूसरे भाव में आएगी, इसका मतलब है 4 भाव एक साथ मिल गए तो परिवार का बढ़ने का कारण ये होता है। और इसी से आपके दोस्तों की संख्या, इसी से आपके मिलने जुलने वालों की संख्या और रिश्तेदारों की संख्या देखी जाती है। हो सकता है कि आपके दोस्त बहुत हों पर आपको मदद ना करते हो, क्योंकि तीसरा भाव अगर कमजोर हो जाएगा तो दोस्त तो बहुत हो सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट के कारण बहुत होते हैं, लेकिन आपको मदद नहीं करेंगे। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव आपके मन का होता है, जो आपने अभी बोला था, काल पुरुष कुंडली के। 8वां भाव मृत्यु का होता है और 12वां भाव मोक्ष का होता है। इन तीनों का शुभ संबंध होगा तो मोक्ष मिलने की संभावना होती है। अर्थात 12वें भाव के स्वामी पर इन तीनों का शुभ प्रभाव हो और गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिले। परंतु याद रखिए, इन ग्रहों के साथ, इन योगों के साथ अगर राहु केतु का मेल हो जाए तो वह देखना होगा किस प्रकार का मेल है। वह मेल के अनुसार, उस मेल के अनुसार आपको शुभ और अशुभ फल मिलेंगे। अगर राहु केतु नुकसान कर रहे हैं
तो बहुत नुकसान होगा। और राहु केतु फायदा कर रहे हैं तो आपको आसमान में चढ़ा देंगे। ये विशेष बात आपको देखनी है कि राहु केतु का स्वभाव को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए सूर्य, मंगल और गुरु का प्रभाव, ये जरूरी नहीं है एक साथ बैठे हो, ये किसी भी तरह से, किसी भी विष्णु भाव में बैठकर, नोट करिए, किसी भी विष्णु भाव में बैठकर या लगातार बैठकर भी योग बना सकते हैं। एक के बाद एक बैठे, मान लो सूर्य 1 नंबर में बैठा है, मंगल 2 नंबर में बैठा है, गुरु 3 नंबर में बैठा है, तो कंज्यूकेटिव योग हुआ। तो इस तरह से भी ये बैठ सकते हैं। अब आप राहुल गांधी की कुंडली में देखना, सूर्य, मंगल, गुरु तीनों के साथ राहु का संबंध बन रहा है और तीनों आपस में साइड में त्रिकोण में बैठे। मुझे याद नहीं, आप उस राहु ने उसको उठने नहीं दिया। और लोग कहते हैं कि राहु 10वें में हो तो राजा बन जाता है। मैं कहता हूँ राहु कहीं भी हो, जब तक वो ग्रहों के नियंत्रण में नहीं होगा, राहु केतु कहीं भी हो, जब तक ग्रहों के नियंत्रण में नहीं होंगे, शुभ ग्रहों के साथ नहीं होंगे, शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं होंगे, तब तक वो नेगेटिव फल देते हैं। क्योंकि वो साले राक्षस हैं, उन्होंने तो कोई लड़की दिखाई, बस उठा लो। उनको ये नहीं है विधि पूर्वक विवाह करो, सबको उठा लो, बस ये उनकी भावना रहती है। तो ये ध्यान रखिए विष्णु भाव क्यों कहा गया। अब हम आपको इसके बाद लक्ष्मी भाव बताएंगे।